नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RCY इंस्पिरेशनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपकी जिंदगी में एक नया दृष्टिकोण ला सकती है। यह कहानी है महान संत और विचारक स्वामी विवेकानंद के जीवन से, जिन्होंने न केवल खुद की कमजोरियों को पहचाना बल्कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलकर दुनिया को नई राह दिखाई। इस कहानी में हम सीखेंगे कि कैसे हम भी अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना सकते हैं। बचपन के संघर्ष और संदेह। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को एक संपन्न परिवार में हुआ था। बचपन में ही नरेंद्रनाथ में जिज्ञासा की आग प्रज्वलित हो गई थी। वे हर चीज को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। उनके पिता, जो एक वकील थे, ने उन्हें तर्क और तर्कसंगता की शिक्षा दी, जबकि उनकी मां ने उन्हें धार्मिकता और आध्यात्मिकता की तरफ प्रेरित किया। लेकिन बचपन के ये साल आसान नहीं थे। नरेंद्रनाथ के मन में भगवान और जीवन के उद्देश्य को लेकर कई सवाल थे। वे सोचते थे, क्या सच में भगवान का अस्तित्व है? और यदि है तो हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते? ये सवाल उनके मन को बेचैन करते रहते। दूसरों की तरह उन्हें भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है। इस बेचैनी के कारण नरेंद्रनाथ को आत्मविश्वास की कमी होने लगी और धीरे धीरे उनका यह संदेह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा था। आत्मसंदेह का संघर्ष। अपने इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए नरेंद्रनाथ ने कई संतों और धार्मिक गुरुओं से संपर्क किया, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, पूजा और ध्यान का अभ्यास किया, लेकिन फिर भी उनके सवाल अनुत्तरित रहे। इस कारण वे कभी कभी खुद को असमर्थ और असहाय महसूस करते। उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा था और इस मानसिक संघर्ष ने उन्हें अंदर से कमजोर बना दिया था। उनका आत्मसंदेह इतना गहरा था कि वे सोचते थे कि शायद वे कभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पा सकेंगे। अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए वे और भी अध्ययन में डूब गए और इसी असमंजस की स्थिति में उन्होंने ईश्वर और आत्मा को खोजने की यात्रा शुरू की। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। इसी आत्मसंदेह के दौर में नरेंद्रनाथ का जीवन बदलने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। एक दिन वे महान संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले। यह मुलाकात उनकी जिंदगी की सबसे अहम घटना साबित हुई। नरेंद्र ने उनसे बिना किसी झिझक के पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यह उत्तर नरेंद्र के लिए किसी बिजली के झटके जैसा था। पहली बार किसी ने इतनी सरलता और आत्मविश्वास से भगवान के अनुभव की बात की थी। यह उत्तर सुनते ही नरेंद्र के मन में आत्मविश्वास की एक नई लहर उठी। उन्हें महसूस हुआ कि शायद उनकी कमजोरियों का समाधान यहीं पर है। रामकृष्ण परमहंस का मार्गदर्शन और आत्मविश्वास की नींव। रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन में नरेंद्रनाथ ने अपनी कमजोरियों का सामना करना सीखा। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर असीम शक्तियां हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। कमजोरियां हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे अपनी ताकत बनाते हैं। यहां से नरेंद्रनाथ ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। वे समझ गए थे कि उनकी आत्मशक्ति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अपने संदेहों को एक प्रेरणा के रूप में देखा और आत्मविश्वास को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। ध्यान और साधना का अभ्यास। रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर नरेंद्रनाथ ने ध्यान, साधना और आत्मचिंतन का सहारा लिया। वे अपने हर डर और संदेह का सामना करते हुए भीतर की शांति को पाने का प्रयास करते।
उनकी यह साधना केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि यह उनके मन और आत्मा को गहराई से जानने का एक तरीका था। इस यात्रा में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य और साहस के साथ हर मुश्किल का सामना किया। वे समझ चुके थे कि आत्मविश्वास और धैर्य ही उन्हें उनकी कमजोरियों से पार पाने में मदद करेंगे। धीरे धीरे उनकी वह कमजोरी जो उन्हें भीतर से तोड़ देती थी, अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। शिकागो की धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण। 1893 में नरेंद्रनाथ को, जो अब स्वामी विवेकानंद बन चुके थे, शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। यह उनके लिए एक अद्भुत अवसर था, लेकिन एक चुनौती भी थी। वे विदेशी भूमि पर थे, जहां की संस्कृति, भाषा और लोगों से वे अनजान थे। शुरुआत में उनके मन में घबराहट थी, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास के साथ यह भाषण दिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और इस वाक्य ने सबका दिल जीत लिया। उनके शब्द इतने गहरे और आत्मीय थे कि हॉल तालियों से गूंज उठा। उनका आत्मविश्वास, उनकी दृढ़ता और उनके शब्दों की ताकत हर किसी के दिल में गहरी छाप छोड़ गई। यह भाषण केवल एक वक्तव्य नहीं था, यह उनके आत्मविश्वास की एक झलक थी, जो उन्होंने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने के बाद प्राप्त की थी। इस भाषण ने न केवल उनकी बल्कि भारत की प्रतिष्ठा को भी विश्व में एक नया स्थान दिलाया। यह उनके आत्मविश्वास का प्रतीक था, जो उन्हें अपने संदेहों और कमजोरियों से ऊपर उठाकर एक सच्चे संत और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करता है। सीखें कमजोरियों को ताकत में बदलने के सूत्र। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि कमजोरियां हमें पराजित करने नहीं, बल्कि हमें सशक्त बनाने आती हैं। उनके जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि कैसे हम अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। 1. खुद पर विश्वास करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। यह आत्मविश्वास ही है जो हमें अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने की शक्ति देता है। 2. धैर्य और साहस। उन्होंने अपने जीवन में सिखाया कि धैर्य और साहस के बिना कोई भी अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। धैर्य के साथ हर मुश्किल का सामना करना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। 3. अंदर की शक्ति को पहचाने। स्वामी जी मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्तियां होती हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण। कमजोरियों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की बजाय उन्हें सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हर मुश्किल एक सबक होती है। 5. दूसरों की सेवा में खुद को लगाए। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हमारी कमजोरियां स्वयं समाप्त हो जाती हैं। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है, अगर उसमें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प हो। उनके जीवन की यह प्रेरणा हमें सिखाती है कि हमारी कमजोरियां केवल हमें बेहतर बनाने का अवसर देती हैं। दोस्तों, आज की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी अपनी कमजोरियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उन्हें अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करना चाहिए, जैसे स्वामी विवेकानंद ने किया। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।